चांद नमस्ते यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। भारतीय परंपरा में हमेशा से ही मित्रता का महत्व रहा है। हमारे जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को स्थान दिया गया है, लेकिन जब भी मित्रता की बात होती है तो लोग द्वापर युग वाली कृष्ण सुदामा की मित्रता को नहीं भूलते हैं। और भगवान कृष्ण के मित्र रहे सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके सामने हालत ऐसे थे कि बच्चों को पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। गरीब से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि वे खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते हैं। ऐसे कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से उसका उपाय पूछा। इस पर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप बताते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं, तो एक बार क्यों नहीं उनके पास चले जाते हैं। वह आपके दोस्त हैं तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ दे देंगे। इस पर सुदामा बड़ी मुश्किल से अपने सखा कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि किसी मित्र के यहाँ खाली हाथ मिलने नहीं जाते, इसलिए कुछ उपहार उन्हें लेकर जाना चाहिए। लेकिन उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। कहते हैं कि सुदामा के बहुत जिद करने पर उनकी पत्नी सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांगकर लाई और वही कृष्ण के लिए उपहार के रूप में एक पोटली में बांध दिया। और सुदामा जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर हैरान रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह से लोगों से पूछते हुए कृष्ण के महल तक पहुँचे और द्वार पर खड़े पहरेदार से कहा कि वह कृष्ण से मिलना चाहते हैं। लेकिन उनकी हालत देखकर द्वारपालों ने पूछा कि क्या काम है। सुदामा बोले कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। और द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया कि कोई गरीब ब्राह्मण तुमसे मिलने आया है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए कि एक राजा और एक गरीब साधु में कैसी दोस्ती हो सकती है। और भगवान कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और पाठशाला के दिनों की यादें ताज़ा की। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है, तो सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीब देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल गए और कहते हैं कि सुदामा को 3 लोकों में से 2 लोक दे दिए। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्ची मित्रता यही थी। कहा जाता है कि कृष्ण ने सुदामा को अपने से भी ज़्यादा धनवान बना दिया। दोस्ती की इसी नेक इरादे के लोग आज भी मिसाल देते हैं। जय श्री कृष्ण।